जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानना है। यही हमारा असली स्वरूप है। जब आप इस असली स्वरूप को जान जाओगे, किसी ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्ववेता, समय का सदगुरु होना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का सदगुरु मनुष्य ही हो सकता है, कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं हो सकता। मनुष्य ही मनुष्य की बोली में समझ सकता है। इसलिए जो ये परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व है, तो जब भी इसकी मौज होती है, इसके अंदर एक हलचल होती है और ये कोई भी रूप धारण कर लेता है और हम सबके सामने प्रकट हो जाता है। इसके अनेकों रूप हैं, अनेकों। लेकिन आमतौर पर यह भूल होती है कि जो पहले वाला सतगुरु होता है, जो पहले वाला हमारा स्पिरिचुअल गाइड होता है, जब वो नश्वर शरीर को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजता है, तो जो प्रेजेंट की जो जिज्ञासु हैं, जो वर्तमान के जिज्ञासु हैं, वो उसी को ही कल्पनाएं, उसी के बारे में कल्पनाएं करते रहते हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है। यही सोच रहते हैं पहले वाला सदगुरु तो ऐसी पकड़ी बांधता था, ऐसे वेशभूषा पहनता था, ऐसा स्वरूप था, अब वाला ऐसा ये स्वरूप है, ये है। ये तरह तरह के जो आदमी के अंदर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाला जो जीव है, ऐसे विचार रखने वाला जो जीव है, वो ये समझो अभी रंग रूप आकार प्रकार के तक ही सीमित है। वो अभी शरीर को ही देख रहा है। बेशक उसने आत्मा का ज्ञान ले भी लिया हो, लेकिन वो आत्मा का ज्ञान उसने अमल में नहीं लाया। जब तक हम अपना इल्म जो है, इल्म के साथ अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो अध्यात्म है साध संगत जी, ये अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है, अनुभव का विषय है, रियलाइजेशन का विषय है। इसलिए सबसे पहले यही कोशिश करनी है, सबसे पहले हमने यही कोशिश करनी है। और इस तरीके से आध्यात्मिक जो डगर है, इसके ऊपर प्रशस्त होना है, इसके ऊपर चलना है कि सबसे पहले सदगुरु की चरण शरण, ऐसा सदगुरु जिसने पहले परमात्मा को देखा हो, इन पहले खुली आंखों से देखा हो, वही हमें खुली आंखों से दिखा सकता है। जिसने फिर आंखें बंद करके अपने अंतर में देखा हो, वही हमें अपने अंतर में दिखा सकता है। क्योंकि परम तत्व बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। इसलिए पहले इन खुली आंखों से भी परमात्मा दिखता है। हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगेश्वरों ने परमेश्वर को देखा होगा, अनुभव किया होगा, खुली आंखों से भी देखा होगा, बंद आंखें करके भी देखा होगा, और फिर बताया है कि परमात्मा ऐसा होता है। और जब आप उस डगर पे चलोगे, जब आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अपने निज स्वरूप की जानकारी हो जाएगी, अपने आप का परिचय हो जाएगा, तो साध संगत जी फिर आप अपने मुक्त स्वरूप को जान सकोगे, अपने शुद्ध स्वरूप को जान सकोगे, अपने बोध स्वरूप को जान सकोगे। इसलिए ये आपका स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है। और स्वयं के ऊपर जो राज करता है साध संगत जी, जिसको अपने स्वयं के ऊपर भरोसा है, जिसको अपने सदगुरु पे भरोसा है, जिसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो उसकी नैया कभी भव सागर में डूबती नहीं है, वो निश्चय ही पार हो जाता है। तो इसलिए स्वयं के ऊपर राज करना है। जो स्वयं के ऊपर राज करता है, स्वयं के ऊपर राज करने वाला दूसरों के दिलों पर के ऊपर भी राज करता है। आज हमारे रहनुमा सदगुरुदेव जितने भी संत महापुरुष इस सृष्टि के ऊपर आया, जो शरीर रूप में हमारे समक्ष नहीं है, तो आज वो अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, उनके अनुभवों से जो हमें वाणियों में उनकी लिखा मिलता है, आज हम उससे प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए
जो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, इसी को जानकर ही आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति हमारा अपना ही स्वरूप है, किसी दूसरे का स्वरूप नहीं है। अगर आप किसी दूसरे का स्वरूप समझ रहे हैं तो इससे बड़ी और कोई गलती नहीं हो सकती। तो जो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, यही आपका असली परिचय है और वास्तव में यही आप हो। तो ऐसी परिपूर्णता साथ संगत जी जो हर तरह से परिपूर्ण है, जो हर तरह से परिपूर्ण है, एक ऐसी हस्ती है जो हर तरह से परिपूर्ण है और वो हस्ती है ये परम तत्व, ये परमेश्वर, ये हमारा अपना आप, ये हमारा असली स्वरूप, ये जो कण कण में, रोम रोम में व्यापक है, आकाश की तरह जो सब जगह फैला हुआ। सो जो आकाश की तरह सब जगह फैला हुआ है साथ संगत जी, ये हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह से परिपूर्ण है, हर एक तरीके से परिपूर्ण है। तो हर तरह से परिपूर्णता का नाम ही परमात्मा है, हर तरह से परिपूर्णता का नाम परम तत्व है, परमात्मा है। तो आप जब इस परम ब्रह्म को, इस परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जान लोगे, जब आप इसको पहचान लोगे साथ संगत जी, और इसका ध्यान करते हुए ऐसा सा ही बनने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि जो हर तरह से परिपूर्ण है, सो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, पाताल से लेकर आकाश तक फैला हुआ है और इससे आगे भी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, परमेश्वर अनंत है और परमात्मा की हर एक चीज भी अनंत है। सो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत है जो इसके अंदर समाया हुआ है, जिसको इस सारी प्रकृतियों के इस परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ने ओढ़ा हुआ है, एक आवरण ओढ़ा हुआ है। तो जीव अज्ञानतावश क्या करता है, इसी आवरण के खेल में ही फंसा रहता है, इसी रंग बिरंग की दुनिया में ही फंसा रहता है, इस क्रिएशन में ही फंसा रहता है, इस रचना में ही फंसा रहता है। और उसको ऐसा मौका ही नहीं है, जो संसार की जो दृष्टिमान, ये जो जगत है, इसकी जो ये चमक दमक ऐसा संगत जी जीव को ऊपर उड़ने का मौका ही नहीं देती। इसलिए अपने मुक्त स्वरूप को जानना है, अपने मुक्त स्वरूप को जानना है और मुक्त हो जाना है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप रचना में फंसे रहे, रचना के साथ जुड़े रहे, संसार के साथ जुड़े रहे, संसार की रंग के साथ जुड़े रहे, रूप के साथ जुड़ गए, आकार प्रकार के साथ जुड़ गए, इस संसार की उपाधियों के पीछे पड़ गए, उपाधियों से बंध गए, नाम से बंध गए, नाम रूप और उपाधियों से बंध गए, तो फिर मुक्त वास्तव में तो क्या सपने में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सो मुक्त, मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि मुक्त तभी हो सकेंगे जब हम अपने मुक्त स्वरूप को जान लेंगे। और हमारा मुक्त स्वरूप जो है वो मानने से नहीं और तरह तरह की हट क्रियाएं करने से नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, और ऐसा सदगुरु जो जिसने परमेश्वर को खुली आंखों से भी देखा हो और जिसने परमात्मा को आंखें बंद करके भी देखा हो, जिसने परमेश्वर को अपने अंग संग एहसास किया हो, रियलाइजेशन की हो,
और ये भली भांति जान लिया हो कि मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है। जो कुछ भी हो रहा है इस परमेश्वर की मौजूदगी में हो रहा है, सो वो सबको परमात्मा का ही बाणा करके मानता है। सो इसलिए साध संगत जी, ये आपका मुक्त स्वरूप है, ये आपका मुक्त स्वरूप है। तो सबसे पहले इसको जानना है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो जिसका ध्यान करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप जिसका ध्यान करते हो, आप अंत में वहीं पहुंच जाओगे। अंत मता सो अंत गता, जो अंतिम में आपके याद आएगा, आपकी जो रूह है, चेतना है, उधरी पहुंच जाएगी। सो इसलिए एक साधो सब सदे और सब साधे सब जाए, एक की साधना करनी है, एक की आराधना करनी। इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर की जो आपको बताया गया है, इसी को ही जपना है, इसी का ही ध्यान करना है, क्योंकि यही मुक्त है और इसका ध्यान करने वाला ही मुक्त हो सकता है। ये सब शब्दों का सार है, ये सार शब्द है। मैंने आपको बताया ये शब्द भी नहीं है, शब्द हो जाता है। सो ये जो परम तत्व के बारे में जो साध संगत जी ज्ञान है, ये सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और संसार में आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसके खाने से परम तत्व का ज्ञान हो जाए। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो जानता है वो ही जना सकता है, जिसने देखा है वो ही दिखा सकता है। जो परमेश्वर को पहले मिला, वो खुद मिला, वो ही मिला सकता है। तो इसलिए जो नाम का भेदी है, जो शब्द का भेदी है, जो अपने जीवन काल में अशब्द गति को प्राप्त होगा, जो अभेद, जिसका सब भेद मिट के जो अभेद गति को प्राप्त हो गया, जो कवल्या ज्ञान को प्राप्त हो गया है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले यही खोज करनी है। सो मोक्ष और मुक्ति यही है कि आप सबसे पहले अपने मुक्त स्वरूप की पहचान करनी है। जब मुक्त स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो निश्चय ही हमें पता चल जाएगा साध संगत जी कि मुक्ति का जो असली मतलब ये होता है। जब आंखों में हर समय अपने सदगुरु की जो है वो छवि हो, कानों के ऊपर हमारे अनाद शब्द की शब्द धुन की झनकार हो, और जुबा के ऊपर सदगुरु की महिमा हो हर समय, और हृदय में सदगुरु की हमेशा याद हो, एक ऐसी याद बनी रहे जो कभी भुलाई ना जा सके। एक ऐसा इंप्रेशन हमारे दिल के, हमारे मानस पटल के ऊपर पड़ जाए कि जिसको कभी हम भुला ही ना सके। चाहे हम भुलाने की कोशिश भी करें, फिर भी ना हम भुला सके। तो ऐसी साध संगत जी जो अवस्था है, आंखों में सदगुरु की छवि हो, कानों में अनंत शब्द की शब्द धुन की झनकार हो, वाणी के ऊपर जुबा के ऊपर सदगुरु की महिमा हो, ज्ञान की महिमा हो, सदगुरु की लीला की महिमा हो, सदगुरु के गुणों की महिमा हो, सिद्धांतों की महिमा हो, और हृदय में सदगुरु की हमेशा याद बनी रहे। और जो हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सदगुरु के प्यार में रंगा जाए, ज्ञान में रंगा जाए। तो जब इसके ऊपर सदगुरु के प्यार का, सदगुरु के प्रेम का, सदगुरु के ज्ञान का जब रंग चढ़ जाएगा, फिर आपको किसी से मुक्ति और मोक्ष के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके, ये परम आनंद की अवस्था है, ये कैवल्य ज्ञान की अवस्था है, ये मोक्ष की अवस्था है, ये मुक्ति की अवस्था है।
क्योंकि सदगुरु ने अपनी दयामयी मेहर से आपको ये बता दिया है कि आपका जो असली स्वरूप है, आपकी जो असली पहचान ये है। सो इसीलिए जो अपूर्ण के साथ जुड़ता है वो अपूर्ण रह जाता है, जो पूर्ण के साथ जुड़ता है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए साध संगत जी, पूर्ण के साथ जुड़कर अपूर्ण हो जाओ, तभी मनुष्य जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। संयम और साधना के साथ जो भक्ति है वो करते जाओ, और जब साधना और आराधना हमारे नित्य प्रति हम करेंगे और सदगुरु भगवान के हाथ में अपना हाथ देकर बैठेंगे, तो निश्चय ही हमारे ऊपर सदगुरु की दया मेरी जरूर होगी, अवश्य होगी। क्योंकि साधना और आराधना जो है ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। संयम और साधना आराधना से हमारे अंतर में भक्ति का अंकुर फूटेगा, और जब भक्ति का अंकुर फूट जाएगा तो साध संगत जी हम स्वयं के अंदर, स्वयं के भीतर, स्वयं के अंदर स्थित हो जाएंगे, और मोक्ष और मुक्ति का हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको बार बार आपको, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है और बताया जाता है कि देखो भटक मत जाना, ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है कि इसको संभाल के रखना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसको प्राप्त करना, उससे भी ज्यादा इसको संभाल के रखना मुश्किल है। इसलिए सदगुरु भगवान की दया, सदगुरु भगवान की कृपा, उनका दया भरा हाथ सर के ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये आत्म तत्व, ये परमात्म तत्व, ये वो परम तत्व है साध संगत जी, जो सब तपस्वियों का बल है। इसी आत्म तत्व से सभी तपस्वी बल पाकर तपोबल प्राप्त करते हैं। सभी तपस्वियों का बल है ये। और जितने भी योगी जन हैं, हमारे योगी जन हैं, वो योग भी इसी की कृपा से, इसी परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा की कृपा से, आत्म तत्व की कृपा से योगी से योग प्राप्त करते हैं। योग बल मिलता है इसका ध्यान करने से, इसकी साधना करने से, इसका ध्यान करने से, इसके दर्शन करने से योग बल भी हमें इसी की कृपा से मिलता है। तपस्वियों को तपस्या करने की शक्ति और तपोबल भी इसी की कृपा से मिलता है। और जो बुद्धि है जिससे वे हम विचार करते हैं, बुद्धिमान जितने भी लोग हैं, ज्ञानवान जितने भी महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उनको ज्ञान भी इसी की कृपा से प्राप्त होता है। और जितने भी हमारे ज्ञानवान महापुरुष हैं, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानियों को ज्ञान भी इसी की कृपा से प्राप्त होता है। ये ज्ञानियों का ज्ञान है, तपस्वियों का तप है, बुद्धिमानों का बुद्धि बल है, और ज्ञानवानों का ज्ञान है। और साध संगत जी, जो शारीरिक बल है, मन का बल है, आत्मिक बल है, वो सब इसी परमेश्वर की कृपा से मिलता है। ऐसे सदगुरु की कृपा से मिलता है जो इसको जानता हो, जिसको पहचानता हो, जिसको इसकी पहचान हो। ये सभी कारणों का कारण है, चाहे वो स्थूल के कारण है, चाहे वो सूक्ष्म के कारण है, चाहे वो स्थूल शरीर के कारण है, चाहे सूक्ष्म शरीर का कारण है, और चाहे वो कारण शरीर का भी, कारणों का भी ये महाकारण है। क्योंकि हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब साध संगत जी इसी परमेश्वर, किसी परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की कृपा से ही ये भरपूर होते हैं। सो इसलिए
सभी भेदभावों को छोड़कर भेद बुद्धि को छोड़ देना है, अभेद बुद्धि को प्राप्त करना है, सद्बुद्धि को प्राप्त होना है, सद्बुद्धि को प्राप्त होना है, भेद बुद्धि को छोड़ना है, अभेद हो जाना है। इसीलिए कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जरा देखो, इस सूत्र को अपने जीवन में डालकर देखो, इस सूत्र को अपने आप में आत्मसात करके देखो, अंगीकार करके देखो, इस इल्म को, इस ज्ञान रूपी इल्म को अपने जीवन में अमल में लाकर देखो, तो निश्चय ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और नहीं परिवर्तन आता तो ये साथ साथ में समझ लेना चाहिए कि अभी ना हमें अपने ऊपर भरोसा है, ना हमें सदगुरु के ऊपर भरोसा है, ना आपको परमात्मा के ऊपर भरोसा है। तो इसलिए जब स्वयं पर भरोसा हो जाएगा, सदगुरु के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा, परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा, सो जो ये दिव्यता है, जो एनलाइटनमेंट है, जो ये दिव्य ज्ञान दृष्टि है, ये जो ज्ञान अमृत का रसपान है, जो ज्ञान अमृत का रसपान है साथ संगत जी, वो हमें इसी दिव्य ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और जब ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा, जब ये दिव्य ज्ञान साथ संगत जी हमारे जीवन में आत्मसात हम इसको कर लेंगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, और भी जितनी ब्रह्मांड के अंदर दिव्य अनेकों दिव्य शक्तियां हैं, वो सभी इसी पारब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर के ही गुणगान करती हैं, इसी का ही गीत गुणगान करती हैं। इसलिए साथ संगत जी इस बात की तरफ हमने विशेष ध्यान रखना है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन सत्य को ना लखे, और गुरु बिन मिले मिटे ना दोष। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं उपज सकता, सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, सदगुरु के बिना सत्य को नहीं लग सकते, सत्य को नहीं जान सकते, और सदगुरु के बिना जो भ्रम है, संशय है, जो दोजक है, जो दो तरह की जो बुद्धि है, दो तरह की जो बुद्धि है, जहां पर द्वैत है, यह सदगुरु की कृपा से ही दूर हो जाता है। सो इसलिए घट के भीतर ही चलना है, घट के भीतर पहले बाहर खोजना, दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं है। बस इसको जान लो, इसको पहचान लो, और अपनी दृष्टि को और दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण को, दोनों को चेंज करना होगा। वो स्वतः ही चेंज हो जाएगा जब आप अपने सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठोगे, सदगुरु के सामने बिल्कुल समर्पित भाव से बैठोगे, सदगुरु की कही गई आदेश और उपदेश की पालना करोगे, तो निश्चय ही हमारा जो ये मोक्ष और मुक्ति का सपना वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर देखना है, अगर चलता फिरता खाता पीता हमारे की तरह बातें करता परमात्मा देखना है, तो वो हमारा सदगुरु है। आवर स्पिरिचुअल गाइड इज अ लविंग मास्टर ऑन द अर्थ। जो हमारा आध्यात्मिक सदगुरु है वो जीता जा, क्योंकि परमेश्वर ही सदगुरु का रूप धारण करके आता है। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सदगुरु को एक आम आदमी समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छिपाने के लिए हमारे की तरह व्यवहार करेगा ताकि मुझे पहचान ना। लेकिन जो ज्ञान वाली दृष्टि है उससे सदगुरु की पहचान होती है। ये बाहर की दृष्टि से सदगुरु की पहचान नहीं होती है। दृष्टि तो बाहर की जो दृष्टि है ये तो संसार को देखने के लिए मिली है। जो अंतर्दृष्टि है, जो अंतर्मुखी होंगे
और अपने अंतर में सबसे बड़ी जो बात है भक्ति मार्ग के अंदर जो शब्द धुन है, जो हमारे अंतर में हर समय एक बहुत ही म्यूजिक, एक परमेश्वर का म्यूजिक हो रहा है, जो इलाही फरमान है परमेश्वर के घर से, सतलोक से, सचखंड से, आत्मलोक से, बेगमपुरा से, जो एक बहुत ही सुरीली आवाज, एक बहुत ही मनमोहक संगीत है हमारी आत्मा के लिए, परमेश्वर के पास से प्रेम का संदेश लेकर आ रहा है। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अंतर्मुखी होना है साथ संगत जी, तो इस शब्द धुन का ही ध्यान करना है, बस धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। फिर देखो इस शब्द धुन का ध्यान करके इस शब्द धुन को सुनते रहो ध्यान में बैठकर। इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना ही असली भजन है। इस धुन को, इस शब्द धुन को, इस अनहद शब्द को, इसी अनहद शब्द के ऊपर, इसी शब्द धन के ऊपर सवार होकर हमारी जो आत्मा है, जो हमारे सारे शरीर में फैली हुई जो आत्मा है, वो सिमटने शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी हमारे शरीर में चक्कर हैं उनको पार करती हुई अपने जो आत्मिक मंडल है वहां पर सैर करती हुई साथ संगत जी अपने जो आत्म लोक है, जो दिव्य धाम है, जो आत्मा का धाम है, वहां तक पहुंचेगी। तो इसलिए ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में जब आ जाएगा साथ संगत जी, तभी हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलेगी। तो इसलिए जीवन के अंदर हमारे ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी सदगुरु का होना सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है। एक ऐसी युक्ति भी है जो एक पल भर में हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को पल भर में इतनी देर में दर्शन करवा दिया परमात्मा का, जितनी देर में पैर को उठाकर घोड़े की रकाब में रखते हैं। तो ऐसी युक्ति भी है कि एक पल भर में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है और इन्हीं खुली आंखों से हो सकता है। पहले खुली आंखों से दर्शन करो, आंखें बंद करके, तो फिर पता चलेगा भी अंदर भी है। पहले बाहर तो देख लीजिए। लेकिन जो इंसान ये सोच रहा है, जो संत महात्मा ये सोच रहा है कि मैंने बार बार ज्ञान ले लिया है, आंखों से देख लिया है, बस अब कुछ नहीं है, अभी देखना हुआ है, अभी परखना हुआ, देखने के बाद में निरख होगी, परख होगी, कसौटी पे कस के देखा जाएगा। तो जब कसौटी पे कस कर देखे जाएंगे और वो बात बाहर भी सच सिद्ध हो जाएगी, अंदर भी सच सिद्ध हो जाएगी साथ संगत जी, फिर वास्तविकता का पता चलेगा। तो इसलिए अब आपके पास बहुत समय है, जब तक ये लॉकडाउन चलता है। ये समझो परमेश्वर ने आपको एक बहुत सुनहरी मौका दिया है बंदगी करने के लिए। अपने कामों में से अब तो काम भी नहीं हो रहे हैं, तो अब से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में आप सबको, हम सबको परमेश्वर की बंदगी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी, खुदा की इबादत करनी, हर समय परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है, योग भी करना है और एक दूसरे को सहयोग भी करना है। तो तभी जाकर हमारा जो मनुष्य का जीवन है साथ संगत जी वो सफला हो सकता है और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमात्मा के होंगे, परमात्मा हमारा होगा, हम और परमात्मा एक हो जाएंगे। और हमारा जो अलग अलग हम सोच रहे थे कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, वो जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। सदगुरु की ज्ञान दृष्टि साथ संगत जब हमें मिल जाएगी, दिव्य ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी, तो फिर ये सारे जितने भी संशय हैं, जितने भी ये डाउट्स हैं, जितने भी मतभेद हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के मतभेद हैं, ये समाप्त हो जाएंगे और हम सब परमेश्वर के साम्राज्य में जा विराजेंगे। परमेश्वर के चरणों में सब हम सबको जगह मिलेगी और अंततः मोक्ष और मुक्ति की यही अवस्था है, इसको प्राप्त हो जाएंगे और हमारा ये जो मनुष्य जन्म है ये सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी आज आप सबने सुना है उसका साथ संगत जी आप भरपूर आप फायदा उठाना है और अपने अपने घर जाकर मनन करना है, चिंतन करना है
और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। जिनकी अपार कृपा से मुझे आप सबको ये रूबरू होने का मौका मिला है, तो साध संगत जी मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा, आज आपसे मुखातिब, और इतनी जो ज्ञान चर्चा की, बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व संत समाज की जय। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना जी धन निराकार जी। शासक जी आज का जो वचन है वो यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सदगुरु भगवान। शासक जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन।